पाक महीना रमजान और होली के संबंध में इस्लामिक सेंटर सचिव ने जारी की एडवाइजरी। रमजान और होली के संबंध में इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद के सचिव मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी जी ने 8 सूत्री एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि चांद देखते ही 12 मार्च से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। यह मुसलमानों का पाक मुकद्दस महीना है। इसमें लोगों के गुनाहों को माफ़ किया जाता है। इसमें लोग दिन में रोज़ा रखते हैं और रात में 20 रकात तरावी मर्द मस्जिदों में और महिलाएं घरों में पढ़ती हैं। सभी मुस्लिम भाई बहन इस माह के रोज़े रखें और पूरे महीने तरावी पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने रिश्ते नाते जोड़ें। चांद देखना सवाब है। इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी मस्जिद आयशा में टेलीस्कोप के जरिए चांद देखा जाएगा। यह व्यवस्था पूरे ज़िले में सिर्फ इस्लामिक सेंटर मस्जिद आयशा में है, इसलिए चांद देखने तशरीफ़ लाएं। रोज़ा रखना हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर पूरे महीने फ़र्ज़ है, इसलिए सभी रोज़ा रखें। इसी रमज़ान माह में इस वर्ष हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्यौहार होली है। इसमें नौजवान एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। गली मोहल्लों बाज़ारों में घूमने के बजाय मस्जिद या घर में रहकर इबादत करें। रमज़ान की एक इबादत ज़रूरतमंदों, मिस्किनों, गरीबों को तलाश करके ज़कात, सदक़ात, खैरात दान देकर उनकी गरीबी को दूर करने में मदद करें। रमज़ान पवित्र माह के आखिरी 10 दिन में एतिकाफ करना, जो मोहल्ले की मस्जिद में 10 दिन का होता है, बड़ा सवाब है। रमज़ान में अपनी अपनी मस्जिदों के माइक की आवाज़ को धीमी रखें और सहरी के वक्त हरगिज़ माइक पर शोर हंगामा ना करें, जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। सभी एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। रमज़ान में किसी रोज़दार को अफ्तार कराना बड़ा सवाब है, लेकिन यह याद रखें कि हलाल लुक़मे से अफ्तार हो, इसका खास ख्याल रखें। रमज़ान के आखिरी अशरे की किसी 5 रातों में से किसी एक में शब कद्र हो सकती है। उसमें ख़ास तौर पर मस्जिद या घर में रहकर इबादत करें। इसका 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। इसमें सड़कों और बाज़ारों और कैंटीन में अपना वक्त ख़राब ना करें। सड़कों पर रास्तों में रास्ता रोक कर नमाज अदा ना करें। इस एडवाइजरी पर सभी लोग अमल करें। इस्लामिक सेंटर की तरफ से रमज़ान हेल्पलाइन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 11 मार्च से खोल दी जाएगी, जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक पेज और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, जिसमें उलमा और मुफ्ती हजरत का एक पैनल रोज़ेदारों के मसलों को हल करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8267012169। इस्लामिक सेंटर की तरफ से हर ऐसे मौके पर जब कोई त्यौहार होता है या कोई ऐसा ओकेजन होता है तो एक एडवाइज़री जारी की जाती है। हमारे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है परसों से। 12 तारीख़ से रमज़ान चाँद देखने के बाद शुरू हो जाएगा। इस बार उस सिलसिले में 8 सूत्री एक एडवाइज़री जारी की जा रही है पूरे शहर वालों के लिए। ख़ास तौर से क्योंकि रमज़ान का महीने में चाँद देखना हर महीने का इस्लामी कैलेंडर में सवाब है, तो ज़रूरी है कि हम लोग चाँद देखें और चाँद की इत्तला यहाँ की चाँद कमेटी, मरकज़ी कमेटी को दें। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ने टेलीस्कोप का भी एहतमाम किया है और वो टेलीस्कोप के ज़रिए भी इस साल चाँद देखा जाएगा इस्लामिक सेंटर मस्जिद आयशा मदीना कॉलोनी में। 8 जो हमने एडवाइज़री के पॉइंट रखे हैं, उनमें पहला कि रमज़ान एक ऐसा पाक और मुक़द्दस महीना है कि इसमें बालिग़ मर्द और औरतों को पूरे महीने के रोज़े रखना है और रात में तरावी मर्द मस्जिद में पढ़ते हैं और औरतें घर में पढ़ेंगी पूरे महीने। ऐसे ही क्योंकि ये महीने में होली भी आ रही है, तो इस महीने में ख़ास तौर से होली को सामने रखते हुए हम इस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह से हम घरों में रहकर अपनी इबादतों में मशगूल रहें, बाज़ारों में, सड़कों पे इधर उधर न फिरें और कैंटीनों में न बैठें, क्योंकि वो होली का मौका होता है। तो हमारे नौजवान इसका ख़्याल रखें और अपने इस रमज़ान के रोज़े की हिफाजत करें। इस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है क्योंकि रमज़ान में ख़ास तौर से गरीबों मिस्कीनों को ज़कात और दान दिया जाता है, तो इसका भी ख्याल करें कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात, सदक़ा और ज़कात जिनके ऊपर फ़र्ज़ है वो अदा करें।
اس ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاص طور سے ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحاں ہوتی ہیں جس میں مسجدوں میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو دھیما رکھیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ خاص طور سے سحری کے موقع پر جو لاؤڈ اسپیکر چلائے جاتے ہیں ان کو بالکل نہ چلایا جائے، جس سے بہت سارے شہر لوگوں کو، بیماروں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو نہ چلایا جائے بلکہ سلو آواز سے مسجدوں میں تراویح کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ رمضان عام طور پہ تراویحاں دیر رات تک چلتی ہیں، تو اس میں ہمیں قانون ویوستھا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو پرشاسن سے ہمیں اپیل ہے کہ اس کی ویوستھا کریں اور کوئی بھی ایسا قانونی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں جس سے کسی طرح کی بدامنی ہو اور امن میں کوئی خلل پیدا ہو۔ اس ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ ہماری اسلامک سینٹر کی طرف سے ایک ہیلپ لائن ہر سال رمضان مسائل کو لے کر جاری کی جاتی ہے، جس میں ایک پینل بنایا جاتا ہے، اس میں علماء کرام اور مفتیان کرام ہوتے ہیں۔ اپنے ہر مسائل کا حل اس واٹس ایپ گروپ رمضان مسائل کے نام سے اسلامک سینٹر کا جاری کر دیا جائے گا پرسوں سے، اور اس میں وہ گروپ میں آپ شامل ہو کر فیس بک پیج پر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ایڈوائزری میں مکھیہ بندو ہیں جن پر خاص طور پہ کہا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہا گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں جو دوسرے شہروں کی ہوتی ہیں، اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھائیں، اور اس پر جب تک کہ کسی بڑے کی طرف سے کوئی بیان دیا جاتا اس کو آگے بڑھا کر بدامنی کا سبب نہ بنے۔ سوشل میڈیا کو بہت احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے اور پیچھے ہو بھی چکا ہے۔ اس لیے ہم ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت میں اپنا وقت گزاریں یا پھر آرام سے گھر پہ رہ کر اپنا وقت گزاریں، ادھر ادھر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔